नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था और बीजेपी सरकार बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि धर्मांतरण के मामले पर रोक लग जाएगी या कम हो जाएंगे, लेकिन राज्य में धर्मांतरण की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ जैसे ही कुछ राज्यों में धर्मांतरण का जिन क्यों बार बार उठता है। जाहिर है इसके कई कारण होंगे, जिसमें अहम है आदिवासी इलाकों की आबादी। छत्तीसगढ़ की लगभग 30% आबादी आदिवासी है। बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और जशपुर जैसे इलाके आदिवासी बहुल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की भारी कमी है। यहां मिशनरी संस्थाएं लंबे समय से सक्रिय हैं। सामाजिक सेवाओं के साथ साथ धर्म का प्रचार भी होता रहा है। इसके और भी कई पहलू हैं, जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का सवाल। इसके राजनीतिक पहलू भी हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसी मुद्दे पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को भुनाकर बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल की थी, लेकिन साय सरकार के गठन के बाद भी आए दिन जगह जगह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब आपको हम हंगामे की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो जांजगीर चांपा के नवागढ़ की है, जहां गोदना गांव में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इस बीच हिंदू समाज और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लग गई और वो मौके पर पहुंच हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नवागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम गोधना में प्रार्थना सभा कराए जाने, धर्मांतरण कराए जाने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हिंदू सामाजिक संगठन के लोग भी पहुंचे थे, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित 2 आरोपी जो हैं उनको थाने लाया गया है। और इसमें जो है जो धर्म संबंधी जो धाराएं हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है उसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। अब आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर बालोद की है, जहां गुंडरदेही के एक निजी मकान में अवैध प्रार्थना सभा चल रही थी। पुलिस ने दबिश देकर 5 से 6 पादरियों को हिरासत में लिया और 40 से 45 महिला और पुरुषों को थाने लेकर आई। वहीं दूसरी तस्वीर दंतेवाड़ा के टिकन पाल की है, जहां धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद में ग्रामीणों ने परिवार को गांव से ही बाहर निकाल दिया। अब लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के बीजेपी सरकार पर क्या आरोप हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार पर धर्मांतरण और हिंसा को लेकर बड़ा आरोप। साय सरकार में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण का आरोप लगाती थी, लेकिन पिछले 1.5 साल में धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामला सामने आए। हिंदू संगठन के लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। इस मामले में प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है। धर्मांतरण बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। उधर बीजेपी ने सोशल मीडिया में एक कार्टून पोस्टर जारी कर धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। पोस्टर में कांग्रेस को धर्मांतरण स्पेशलिस्ट बताया गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में रहे या विपक्ष में धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। वहीं बीजेपी के इस आरोप पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। बघेल ने कहा, अब तो बीजेपी सत्ता में है तो क्यों नहीं धर्मांतरण पर रोक लगाती। विजय शर्मा जी के बयान के बारे में क्या कहूं? वो गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं उसके घर में जाके भगवा झंडा लगाता है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को ही वो कह रहे हैं कि मैं नकारा हूं। उसे गृह विभाग समझ नहीं रहा है। कोई थानेदार क्या कांस्टेबल उसकी बात नहीं मान रहा है। तो ये विजय शर्मा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे विभाग नहीं संभल रहा है।
बहरहाल कुल मिलाकर जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाने की जरूरत है ताकि पैसे का लालच देकर किसी गरीब का धर्मांतरण न कराया जा सके और किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं से बचा जा सके। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी, अजय गंगवानी प्रवक्ता कांग्रेस, बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और राजेश बेंजामिन छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के साथ वो हैं। चारों गेस्ट हमारे साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर आप ये बताइए कि आप अभी पैकेज आप सुन रहे थे जो हम रिपोर्ट चला रहे थे, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो दुर्ग में घटना हुई और एक झंडा लगाने नहीं दिया गया और कुछ समाज के लोगों ने काफी विरोध किया उसमें। जब समाज के लोगों ने विरोध किया तो ये स्थिति खराब ना हो करके कुछ पुलिस वाले पहुंच गए, जिसको जैसा मेंटेन करना था नहीं कर पाए। लेकिन समाज का वहाँ क्योंकि दो ही परिवार है जो हिंदू समाज से वहाँ रहता है, तो परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन पुलिस के जो कर्मचारी थे वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए चीजों को, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसके बाद अभी पूरी तरह से चीजें सही है। डॉक्टर साहब आप एक घटना की बात करें, ओवरऑल बात कर रहे हैं आपसे कि धर्मांतरण का मामला है। जब हम खबर पढ़ते हैं स्टूडियो में बैठ के, छत्तीसगढ़ से एक के बाद एक कई तरह की खबरें आती हैं, धर्मांतरण की भी आती हैं, दोनों तरफ से कहानियां रहती हैं। इस पर क्या है? आपने इलेक्शन में आप लोगों का मुद्दा क्या था, अभी क्या मुद्दा है? आप कहते थे कि एक कठोर कानून बनाएंगे इसको लेकर के, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि अगर आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो मामला कुछ और है। देखिए, हमारा जो शुरू से रहा है कि धर्मांतरण का मतलब है कि कोई किसी प्रलोभन से, किसी दबाव से दूसरे धर्म में जाके शामिल ना हो, और इसके लिए हम कानून बनाना चाहते हैं। जहां तक अगले विधानसभा में कानून आ भी रहा है, और जो भी अगर दूसरा धर्म स्वीकार भी करता है तो स्वीकार करे, लेकिन किसी बिना प्रेशर के, किसी लालच के, और जिस तरीके से प्रेशराइज कर कई जगह किया जाता है, मैसेज आता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और हम सभी धर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू से मुस्लिम में जा रहे हैं, मुस्लिम से हिंदू में आ रहे हैं, किसी भी धर्म में आ रहे हैं, ऐसा कानून रहेगा कि अगर दबाव पूर्वक होगा तो उसको दंड मिले। और इस पर तेजी से कहीं पर भी शिकायत आती है कि धर्मांतरण दबाव पूर्वक हो रहा है, उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। क्योंकि भाजपा सरकार हमेशा जो है निष्पक्ष कार्य करने के लिए मानी जाती है। इसमें कहीं पर भी दो राय नहीं, किसी धर्म विशेष को संरक्षण दिया जाएगा या गलत किया जाएगा तो उसको दंडित भी किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कांग्रेस आपको बहुत घेर रही है। कांग्रेस के तो कई सवाल आपके ऊपर एक के बाद एक आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने आपके गृह मंत्री पे बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो तो एक तरफा जो है किसी विशेष समुदाय का संरक्षण करते रहे। उनकी पार्टी वो काम करती रही है और हमेशा जो है स्थिति खराब करते रहे। उनका तो काम ही है कि वो ये कहें कि भाजपा जो है नहीं कर पा रही काम, लेकिन भाजपा हमेशा बैलेंस करके सबको लेके चलने का काम करती लेकिन है। उनका सवाल इसलिए है कि चुनाव के वक्त में जो आप वादे और बातें करते थे, अब वो धरातल पे क्यों नहीं है, उनका ये सवाल है। इस पे जवाब दें आप। जो हमने चुनाव में कहा था वो काम हम कर रहे हैं। कहीं पर भी धर्मांतरण वाला मामला जब आता है, चाहे किसी भी समाज में जा रहा हो, भाजपा सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। उस समय तो मीडिया से दबा दिया करते थे, बाहर आने नहीं देते थे विषय को। हम तो न मीडिया, हर चीज मीडिया में आ भी रही है, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और सब चीज को सप्रेस करने में लगे रहते थे। भूपेश गवर्नमेंट में पूरा सप्रेशन चलता था। अजय गंगवानी जी, आप सुन रहे थे आप बीजेपी प्रवक्ता को, बताइए, मुस्कुरा रहे हैं आप। अरे जी, देखिए, 2 से 3 बार मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र तो स्पष्ट उससे पूछा कि बड़े बड़े दावे तो घोषणा पत्र में, मोदी गारंटी पत्र में करते हैं, लेकिन लगातार एक महत्वपूर्ण बात मैं आज कोट कर दूं आपके एनडीटीवी के लोकप्रिय दर्शकों के लिए कि धर्मांतरण जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक हथियार है। वोटों को ध्रुवीकरण के लिए, अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लगातार धर्मांतरण के नाम पे हिंदुओं को नोटों और वोटों के एटीएम के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके महत्व में 2 से 3 उदाहरण दे दो। सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं आरिफ जी, 2 अगस्त 2006 जब यहाँ रमन सरकार थी, विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश हुआ। 3 अगस्त 2006 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 2006 से 2018 12 साल तक रमन सिंह की सरकार थी। आज धर्मांतरण के खिलाफ कोई कड़ा कानून लागू नहीं किया गया। उसके बाद शायद सरकार यहाँ सत्ता में आई,
उन्होंने स्पष्ट रूप से कैबिनेट की पहली बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि 60 दिन मतलब अगले 2 महीने के अंदर धर्म स्वातंत्र कानून का जो ड्राफ्ट है पूरी तरह तैयार है और धर्म स्वातंत्र विधेयक लागू कर दिया जाएगा, जिसमें धर्मांतर के खिलाफ कड़े कानून है, जिसपे धर्मांतर पे रोक लगेगी। आज इसकी सरकार को 2.25 साल हो चुके हैं। 60 दिन का दावा करने वाली शायद सरकार 2.25 साल में धर्मांतर के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाती। तीसरी महत्वपूर्ण कोर्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान और कानून का सबसे बड़ा रक्षक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से कहा कि आप धर्मांतर के खिलाफ एक कड़े कानून बनाइए, कड़े केंद्रीय कानून बनाइए, न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में लागू करिए, ताकि धर्मांतर के जो केसेस है वो कम हो। लेकिन ये तीनों उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ धर्मांतर के नाम पे राजनीति करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आरएसएस छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक चर्च बनाए गए। इनके एक वरिष्ठ मंत्री लगातार रामकुट की प्रार्थना सभा में जाते रहे। यहाँ लगातार गौसभा में लाखों की भीड़ इकट्ठी करके चंगाई सभा का आयोजन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, बहुसंख्यक वोटों को साधने के लिए कभी मुस्लिम पे, कभी सिख पे, कभी जैन पे, अन्य अल्पसंख्यकों पे लगातार आरोप करके हमारे देश बयान देकर वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा जो प्रयास करते हैं, ये लोकतंत्र में किसी प्रकार से स्वीकार नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे बांटने और काटने की राजनीति करना, अपने वोटों को साधने की राजनीति करना, ये आपत्तिजनक है स्पष्ट रूप से। सबसे महत्वपूर्ण बात आखिरी में 10 सेकंड ले रहा हूं आरिफ जी, अयोध्या का राम मंदिर, पूरा लोकसभा का चुनाव का जो प्रचार था वो अयोध्या के राम मंदिर में केंद्रित था, लेकिन अयोध्या की जनता ने दिखा दिया कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, परंतु धर्म। अजय जी हम अब एक मुद्दे पे टिके रहे। विजय शंकर जी कुछ कहना चाहेंगे आप इन अजय जी की बातों पर? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, देश आजाद होने के बाद लगातार इन्होंने एक, मैं सीधा कहूंगा, मुस्लिम वर्ग को तो वोट बैंक समझा इन्होंने ना। मुस्लिम वोट का ना उन्होंने विकास होने दिया मुस्लिम समाज का, उनको एक बांध के रखे और उन्होंने उसका उपयोग किया खाली। और पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, जिस मुद्दे पर चर्चा करें उसी पे रहेंगे। मछली मुसलमान ऐसे नहीं, एक के बाद एक अजय जी, एक के बाद एक अजय जी, एक के बाद एक। हाँ, तो उन्होंने पर्टिकुलर समाजों को, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो चाहे कोई समाज हो, उसको एक वोट बैंक की तरह उन्होंने राजनीति में तैयार किया और उसका उपयोग किया। जबकि भाजपा ने किसी को वोट बैंक के रूप में तैयार नहीं किया। हम बोल रहे हैं कि हम धर्मांतरण बिल लाकर, अभी अगले विधानसभा में धर्मांतरण बिल की तैयारी भी है, और क्योंकि बिल ऐसा लाया जाएगा जिसमें कोई कानूनी कमी ना हो। क्योंकि पीठ पीछे जाकर ये दो बात करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और पूरी कांग्रेस पार्टी फिर कहेगी कि ये हिंदू वोट को पोलराइज कर रहे हैं, हिंदू वोट की तरफ पूरे कानून एक तरफ शिफ्ट कर दिए गए, मतलब हिंदू वोट के लिए एक तरफ कानून बना दिया गया, कहीं कुछ कहा जाएगा। क्योंकि ये तो राजनीति करते हैं, काम तो करते नहीं है, ये तो खाली जब रहे हैं तो उल्टा पुल्टा काम ही करना है। तो भाजपा सरकार विधिवत जो लीगल पूरे सिस्टम को देख करके कहीं कोर्ट में दिक्कत ना जाए, कहीं पर ना जाए, उसके लिए करके अच्छे से कार्य करना चाहती है। और आपको दिखेगा कि अगले विधानसभा में जो है धर्मांतरण कानून आ जाएगा। मुझे पूरा लगभग तैयारी है इस बात की। ठीक है, उसका भी इंतजार है कि आखिर उसमें क्या बदलाव ऐसे आते हैं कि जिसका लोगों को इंतजार रहेगा। राजेश बेंजामिन जी हैं, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के हैं। सर, आप बताइए कि कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता के सवाल उनके जवाब आप सुन रहे थे, आपका क्या टेक है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई खबरें आई हैं, घर वापसी की खबरें आई हैं, साथ ही साथ दूसरी तरफ मारपीट की भी कई सारी खबरें आई हैं, जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में बजरंग दल का आरोप है, हिंदू महासभा की प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आपकी टिप्पणी इस पर राजेश जी? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश में सिर्फ धर्मांतरण का मुद्दा है, बेरोजगारी है, कई प्रकार की इस देश को आवश्यकता है, क्यों वर्ग विशेष के पीछे धर्मांतरण की बात कही जाती है? मेरा कहना स्पष्ट रूप से है, अगर धर्मांतरण जैसे कोई अगर करता है, हम तो धर्मांतरण होता नहीं ना जानते हैं, हम तो मन को जीतने वाले लोग हैं, जिसका मन जिस जगह में लगता है वहां जाता है। भारतीय संविधान ने इसके लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की है और भारतीय संविधान अनुच्छेद 27, 28, 29, 31 प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ जोड़ा गया है कि उसकी इच्छा है जहां पाए जाए, जहां पाया जाए। कई चर्चों में लोग जाते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन कानून का डंडा लेकर किसी चर्च में घुस जाकर
वहां की निजता के अधिकार का हनन करते हुए खुद कानून के रखवाले बनकर कैसे ऐसे चर्चों में घुस जा रहे हैं? यह संविधान के अंतर्गत गलत है। मसीह समाज की जहां तक बात करें, मसीह समाज शांति का टापू है और मैं भी इस बात का पुरजोर रूप से विरोध करता हूं कि लालच देकर और किसी प्रकार का जबरदस्ती धर्मांतरण की बात को मैं नकारता हूं सिरे से। जिसकी इच्छा है वो आता है, मसीह की बातों को सुनता है, जाता है। कई चर्चों में लोग जाते हैं, वहां से फिर उनकी इच्छा है, जैसे कोई मन्नत रहती है कि बेटा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए जी। और बीमारी से छुटकारा हो जाए, वो बैठते हैं चर्च में, उसके बाद वापस चल देते हैं। जब उनका सब सफल हो जाता है तो आना बंद कर देते हैं। इसको कतई हम धर्मांतरण नहीं मान सकते और धर्मांतरण का आरोप पर आरोप ही लगता है, लेकिन वो वास्तविक जांच में कभी भी सामने नहीं आता है। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक बार जिस शव को दफनाया जाता है उसको निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन जब चाहे जैसा कानून, जिस चर्च में घुसना है भीड़ की भीड़ जाती है और वो प्रश्न करने लगते हैं। मैं पूछता हूं, इस देश में जब कानून की इतनी अच्छी व्यवस्था है तो कानून के रखवाले पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन है, उनको सूचना है। क्यों नहीं दी जाती? वो आम नागरिक की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहते हैं। उसके बाद एक वर्ग विशेष ही क्यों? भारत में कई प्रकार की बोली भाषी है, रहन सहन है, परंपरा है, सब जाति के लोग हैं, ठीक लेकिन है उसके बाद राजेश जी, धर्मांतरण एक जाति विशेष के पीछे आखिर क्या बात है? राजेश जी आपके पास फिर से हम लौटेंगे। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल सर, आपसे सवाल यह है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ जैसे ही कुछ राज्य हैं, उड़ीसा है, झारखंड है या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं, यहीं पर क्यों धर्मांतरण का मुद्दा इतना गरमाया हुआ रहता है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते क्या कुछ एक पूरा प्रोसेस बदलाव होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सबसे बड़ी चीज है इसका कारण गरीबी। अभाव में जीते हुए आदिवासी वर्ग के लोग जो हैं वो अपना रास्ता ढूंढना चाहते हैं। सरकार यदि अपनी योजनाओं को सही ढंग से इंप्लीमेंट करके उनके पास तक पहुंचा दे, उनकी जरूरतें अगर पूरी कर दे, किसी भी प्रकार का लालच प्रलोभन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उनको। इसलिए जो है सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या करें। ये एक तरफा जो है कोशिश, देखिए संविधान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर धर्म को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की खुली छूट है और अगर उससे कोई प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ता है तो वो गलत नहीं है संविधान के अनुसार। जबरन जोर जबरन जो है वो जरूर संविधान के खिलाफ जाता है। तो जोर जबरन वाला प्रश्न जहां तक आता है तो वो आप कैसे साबित करेंगे? सबसे बड़ी चीज है साबित कैसे करेंगे। साबित करने के लिए आपको एक तरीका है सिर्फ कि जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, जिनको आप मान रहे हैं कि इनको धर्मांतरित किया जा रहा है जोबरन से, वो अगर ये बयान देते हैं कि हमको जबरदस्ती जो है चर्च के द्वारा दबाव दिया गया और दबाव देकर हमको धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया, तब तो बात बनती है। आप सिर्फ जो हिंसात्मक भीड़ लेकर के उग्रता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से जो है ये बात उठेगी, समाज में ये बात उठेगी कि भाई ये एक तरफा क्यों। आप देखिए ना, दुर्ग में जो घटना घटी, नन को गिरफ्तार करा दिया, फिर लड़कियों ने बयान दिया कि हम तो पहले से ही धर्मांतरित हैं, हम तो ईसाई हैं और हमको तो नौकरी के लिए ले जाया जा रहा था। तो क्या स्थिति बनी? स्वयं केरल के भाजपा अध्यक्ष उनको छुड़वाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ की लानत मलामत करके गए थे। वो भी धर्म का, वो भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं न कहीं गलती भी कर जाते हैं जोश जोश में। तो ये जो है, और सबसे बड़ी चीज देखिए, आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे, सरकार नहीं कर रही कार्रवाई कोई। सरकार को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा नहीं मालूम, लेकिन बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, हिंदू जागरण मंच को ये जानकारी हो जाती है और वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन करते हैं आप देख रहे हैं। क्या अधिकार है उनको, क्या इस प्रकार का प्रशासन हाथ में लेने का अधिकार है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपने बिल्कुल सही कहा, कानून की व्यवस्था की जो स्थिति है वो कुछ समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है ये। और देखिए होना क्या चाहिए, धर्मांतरण तो सदैव निरंतर, मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ, 30-35 साल से देख रहा हूँ मध्य प्रदेश के जमाने से, और 25 साल हो गया, 16.5 साल जनता, भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। कानून बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना? जबकि आपका एजेंडा है ये, तो कानून बन जाना चाहिए था।
होना क्या चाहिए, दिलीप सिंह जुदेव एकमात्र नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभावी कार्रवाई करते थे और शालीनता और सौम्यता के साथ करते थे। उनके जैसा मेहनत करने और समर्पण के भाव से काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। जरूरत उनके जैसे व्यक्ति काम करने की है। उनके पुत्र प्रबल सिंह जो है जुदेव, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर काम जो है वो उसी तरीके का, उसे वैसे लोग करने को आए और उस समर्थन के भाव से लोग काम करें, ये इसकी जरूरत है। और नहीं तो गरीबी जो है सबसे बड़ा कारण बन के उभर रही है और उसका लाभ जो है निश्चित रूप से कोई भी धर्म उठाएगा और कोशिश करेगा कि वो हमारे साथ में जुड़ जाए। और आदिवासी गरीब होता है, बहुत बुरी स्थिति में जी रहा है, ये दुनिया जानती है। जी सर आपके सवाल का जवाब हम डॉक्टर विजय शंकर जी से ले लेते हैं। डॉक्टर विजय शंकर जी, बाबूलाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ में इतने बरसों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके कई कड़वे सवाल हैं, उसका जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बाबूलाल शर्मा जी ने जितनी बातें कही हैं वो थोड़ा अधिक इस पे विश्लेषण करते वरिष्ठ हैं, लेकिन अगर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कोई किसी व्यक्ति को पहली इंफॉर्मेशन आएगी तो रिएक्ट करेगा। वो सही करते हैं, कहीं गलत नहीं करते हैं। आपको ये देखना होगा कि जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां पर जाकर वो विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद जहां धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है वो लोग पहले हमला करते हैं। आपने पूरे जीवन में देखा होगा, पहला हमला उधर से आता है। और कभी भी जो सनातन धर्मी है और हिंदू धर्म के लोग हैं वो कभी किसी भी दूसरे धर्म के देवी देवता के विरुद्ध में कभी उल्टा पुल्टा या गलत बातें नहीं करते। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का पिक्चर बनाना, यहाँ तक कि मैं कहूंगा तो काफी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, हम डिरेल हो रहे हैं विजय शंकर जी, हम डिरेल हो रहे हैं, अपने मुद्दे पे रहते हैं। पहले धर्मांतरण हमारा मुद्दा है। नहीं, धर्मांतरण नहीं बता रहा हूँ। इन्होंने जो एनालिसिस किया है, अभी भी इन्होंने क्या किया कि बजरंग दल पे हमला किया और कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद पे। माहौल तो खराब करते हैं अन्य धर्म वाले, ये लोग उस संरक्षण के लिए पहुंचते हैं, बाद में सभी मिलकर इनके कहते हैं कि ये गलत है। ये कहीं पर गलत नहीं करते हैं। हाँ, चीजें ये जरूर है कि गड़बड़ दूसरे समुदाय के द्वारा होती। कभी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोग कभी धर्मांतरण नहीं कराते। अब रहा कानून की बात, तो कानून ऐसा ही लाया जाएगा क्योंकि प्रलोभन, आपने खुद कहा कि जो गरीबी है उसमें ऐसा हो रहा है, तो गरीबों को प्रलोभन देने का कार्य होता है और बहला फुसलाकर उनको ये बताया जाता है कि ये आपके भगवान में कुछ नहीं रखा है, ये जो हमारे धर्म के देवता हैं वो आपको अच्छा कर देंगे, बढ़िया कर देंगे, आपका अच्छा हो जाएगा। मिसगाइड तो आपके द्वारा किया जाता है दूसरे धर्म के द्वारा, और जब मिसगाइड करके उनको ले जाया जाता है, चूंकि ये परंपरा हिंदू धर्म में है नहीं, तो चीजें खराब करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और विरोध करते हैं तो कोई मारपीट करने जाए, मारपीट होता है पहले उधर से और फिर ये अपनी बचाव करते हैं, जिसको दूसरे तरीके से चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है। बाबूलाल शर्मा जी, आप कोई जवाब देंगे? थोड़ा जल्दी में, वक्त की कमी। अरे जी, मुझे समय दीजिए ना। हाँ, आपको भी देंगे। आप 1 मिनट बस। मिसगाइड करने वाली बात इसमें मिसगाइड करने वाली बात नहीं है, बड़ा साफ साफ है। आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा है हिंदुत्व। आपका एजेंडा जो है वो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उसको इनकार भी नहीं करते हैं। धर्मांतरण आपका मुद्दा है और उस मुद्दे को आप जो है हमेशा ज्वलंत बनाकर रखते हैं। ये जनता के बीच चर्चा है। मैं अपनी बात कम कर रहा हूं, जनता के बीच की बात को ज्यादा कर रहा हूं। मैं अपने विचारों को नहीं दे रहा हूं। और जो है इस मुद्दे को ज्वलंत बनाकर रखना है ताकि हिंदू समाज के लोग एक और एक होते जाएं। एक तो हो रहे हैं, आपके प्रयास से हिंदू समाज एक हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो है और एकता हो जाए, ये प्रयास आपके राजनीतिक रूप से है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। जनता के बीच इस बार की पूरी चर्चा है और निश्चित रूप से जो है आपको समझना होगा इस बात को कि आप जो है सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की चर्चा करते हैं। जनता उसको अच्छा मानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव के साथ दिखा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या होता है? सर्वधर्म समभाव का अर्थ तो स्पष्ट है ना। फिर क्यों आप एक धर्म के पीछे पड़े हैं या एक धर्म के पीछे इस तरह से बात? लेकिन एक बात जरूर है, अगर जबरदस्ती, अगर मैं एक बात आपका समर्थन करता हूँ कि अगर जोर जबरान वो हो रहा है, कहीं भी अगर जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, देखिए प्रलोभन देना कोई गलत बात नहीं है। आप भी प्रलोभन दे सकते हैं, आप भी प्रलोभन दे सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए। ईसाइयों को आप कह सकते हैं, प्रलोभन देना अलग मुद्दा है।
उसमें कानून देखिए, में कहीं दूसरे बंदिश धर्म की नहीं है आलोचना प्रचार जो प्रसार है करना, सनातन धर्मी करता लेकिन ही जो नहीं है जी, मैं जवाब अगर दे- जोर ये गलत जबरदस्ती बात है करते कि हैं हम तो आलोचना नहीं निश्चित रूप करते से वो और जो प्रतिबंधित गलत होना करते हैं चाहिए। उनको रोकते हैं और तो ठीक कानून है कानून हो अगर आ सकता रहा है। है तो बहुत बाबूलाल अच्छी जी, बात डॉक्टर है। विजय मैं शंकर भी जी, इसका स्वागत करता हूँ दोनों लोगों कि को वो थोड़ा कानून रोकना चाहेंगे, आए वक्त की और कमी है। उसमें ऐसे अजय ऐसे गंगवानी जी प्रावधान कुछ हो कह रहे थे जिसमें आप? जो संविधान के अंदर में जो उनको छूट मिली हुई है बाबूलाल जी, मैं उसमें बात भी कर कहीं लेता न कहीं हूँ। बंदिश जी, दिखे कहिए, बोलिए और आप। रास्ता निकले कि ये देखिए आनंद जी, धर्मांतरण रुक महत्वपूर्ण है। जाए। धर्मांतरण कोई अच्छी चीज नहीं, मैं भी मानता हूँ जी। अजय गंगवानी जी। देखिए, ये स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व एक राजनीतिक एजेंडा है और धर्मांतरण एक राजनीतिक हथियार, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति का। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, देश का संविधान सर्वधर्म समभाव की बात कहता है, मतलब हर धर्म का बराबर सम्मान किया जाए। संविधान का आर्टिकल 25 और 26 आगे इस बात को अंडरलाइन करता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास कर सकता है। आपत्ति इस बात से है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 19 अक्टूबर 1968 यहाँ पे धर्मांतर के खिलाफ ऑलरेडी कड़ा कानून है जो स्पष्ट उस बात को अंडरलाइन करता है, अगर किसी व्यक्ति को प्रलोभन ठीक देकर है। या दबाव डाल के धर्मांतर किया जा रहा है तो आपत्तिजनक है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या धर्मांतर के खिलाफ सर्वधर्म समभाव के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे, क्या बजरंग दल के गुंडे या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े ये युवा बजरंग दल के किसी व्यक्ति गुंडे को मत कहिए मारपीट ना, करेंगे, युवा मोर्चा के आप गुंडे लोग हो सकते हैं, भाषा, लेकिन बजरंग दल के गंगवानी सेवक जी होते हैं ना। भाषा का, गंगवानी जी भाषा का इस्तेमाल थोड़ा संयम से करेंगे आप। अब मैं एक बार लास्ट राजेश बेंजामिन के पास जाऊंगा, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम से हैं। सर आप बताइए कि आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं उस आरोप पर कोई टिप्पणी है आपके पास? सर, आरोप तो झूठा आरोप तो इस देश में कोई भी किसी के ऊपर लगा देता है, जो हम भारत में देख रहे हैं। लेकिन सर, वास्तविकता तो यह है कि पुलिस है, एलआईबी है, रॉ है और सारी संस्थाएं हैं, उसके बाद झूठा आरोप लगाना क्यों? आखिर वही वोट के समय सभी चर्च में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, सब जगह जाते हैं, वोट मांगते हैं। हम तो वोट देते हैं। अगर हम आरोपी हैं, झूठे हैं, तो वोट का भी बहिष्कार कर दो कि ईसाई धर्म से वोट नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम भी सर्वधर्म समभाव हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, सब हमारे मुख्य बुद्धिमान जनों से जानना चाहता हूं कि आखिर धर्म का डंडा लेकर किसी चर्च में घुसकर अपना कानून दिखाना, वहां बलात् प्रवेश करके लोगों को धमकाना, सर इसके लिए तो पुलिस है, सुरक्षा की व्यवस्था है। छोटे छोटे मामले में थाने जाते हैं, वहां से कार्रवाई होती है। तो ऐसे समय खुद कानून के रखवाले बनकर, खुद अधिकारी बनकर कैसे किसी चर्च में किसी निजता के अधिकार का हनन करने का किसको अधिकार दिया? संविधान में देखिए, संविधान से बाहर तंगी है, वक्त की तंगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। डॉक्टर विजय शंकर जी, अजय गंगवानी जी, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजेश बेंजामिन छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। तो कड़े कानून की बात लगातार कही जा रही है और पिछला जो विधानसभा का चुनाव था छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब देखना होगा कि अगले विधानसभा सत्र में बीजेपी और छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण को लेकर के क्या कुछ नया लेकर आती है। आप देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।